हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज है 5 अगस्त और आज है मंडे। और जो मेरी दिन की शुरुआत हुई थी 4:30 को हुई थी। तो जो संडे को मैंने रिवीजन किया हुआ था, तो जो रात को मैंने जो पढ़ा हुआ था थोड़ा बहुत, तो जिसमें मुझे डाउट लगता है ना, तो मॉर्निंग में उसी को मैं रिवीजन कर लेती हूँ। मोस्टली ऐसा बोला जाता है मॉर्निंग का टाइम ना थोड़ा पीसफुल होता है, तो हमें ना ऐसी चीज़ें याद करनी चाहिए, लर्न करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। बेस्ट टाइम होता है सुबह का जो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला हुआ था कि सीजीएल है, उनका डेट अनाउंस हो चुका है। और मैंने ये भी लिखा था कि DSSB का एग्ज़ाम कब पॉसिबल है। तो यही है कि क्या कनेक्शन हो सकता है। कई लोग ये बोलेंगे ना कि सीजीएल का डेट अनाउंस हुआ है तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो डियर, एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो सीजीएल वाले हैं, ये एसएससी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो है टीसीएस, और टीसीएस ही DSSB का एग्ज़ाम लेता है। इसीलिए उनके पैटर्न जो है, जो जिस टाइप के वो बनाता है, वो हमारे भी पैटर्न होंगे। तो टीसीएस जब एसएससी वालों का और हमारा जो DSSB वालों का उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, तो ऑब्वियसली जब एसएससी वालों का एग्ज़ाम होगा तो उस समय तो हमारा एग्ज़ाम होगा नहीं। तो जब वो सितंबर में उनका एग्ज़ाम फिनिश हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये मानी जा रही है और ऐसा भी बोला जा रहा है, ऐसी डेट सुनने को आ रही है कि अक्टूबर या नवंबर में, मतलब आप अक्टूबर मान के चलिए कि DSSB का एग्ज़ाम हो सकता है। तो अगस्त और सितंबर, ये 2 मंथ अब हमारे पास है, जो हम अपना जो बोलते हैं ना पूरा जी जान लगा देना, तो वो हमें अपना 100% देना है। उसमें से जो मेरा प्लान ये है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो की, पेपर 1 है, उसमें मेरा जो इंग्लिश है, इंग्लिश में ओनली वोकैब बचा हुआ है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसमें ना ऐसी प्रॉब्लम आती है, आप कितना ही लर्न कर लो, इतने सारे वोकैब है वो भूल जाते हैं। तो मैं जब प्रीवियस रिवीजन करने जाती हूँ तो मोस्ट ऑफ द वर्ड मैं भूल जाती हूँ, तो वो कंटिन्यूस रहता है, ये मुझे करना पड़ता है। बाकी ग्रामर हो चुका है, जैसे मैं क्वेश्चन एरर बनाती हूँ, पहले स्पॉटिंग एरर बनाती हूँ, तो मेरे जैसे 15 है, 15 आउट ऑफ 10 मेरे आ जाते हैं। लेकिन वोकैब में अभी भी थोड़ा सा हाथ तंग है। उसके बाद हिंदी मेरा हो चुका। जनरल मैथ मैंने पहले बताया है कि एक बार गो थ्रू हो जाओ पवन राव सर के, या कोई भी यूट्यूब में जो भी टीचर है जिनको आपको अच्छा लगता है, जिनका आपको समझ में आता है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे आदित्य रंजन सर है, गगन प्रताप सर है, फिर राकेश सर है, बहुत सारे आपको मिल जाए, अभिनय सर है, तो बहुत सारे। क्योंकि मैं इन सबको देख चुकी हूँ, तो मुझे जो बेस्ट लगा पवन राव सर लगा। क्योंकि जो बिगिनर है उनको पहले वो करना चाहिए, उसके बाद आगे जो यूट्यूब में और भी सारे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी कम टाइम है, तो आप 1-2 दिन, आप जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, तो अभी आपको 1-2 दिन लगेंगे कि आप ना श्योर करो कि आपको किससे क्या क्या पढ़ना है। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपको किस किस टीचर से पढ़ना है, किस यूट्यूब से पढ़ना है, या क्या बुक से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें। क्योंकि अब आपको लग जाना है अपनी तैयारी में, क्योंकि आपको लगेगा कि डेट तो अनाउंस हुई नहीं है, तो हम इतना क्यों प्रिपेयर रहे, क्योंकि डेट तो अनाउंस ही नहीं हुई है, हम किस बात की तैयारी करें। लेकिन मैं ये बोलूँगी ना कि पॉसिबिलिटी ऐसा बोली जा रही है कि अक्टूबर या नवंबर। तो जो सीरियस एस्पिरेंट होगा वो अपनी कंटिन्यू स्टडी करता हुआ रहेगा। और जैसा कि पहले भी बताया हुआ है कि KVS NVS इनकी एग्ज़ाम डेट, इनका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो फिर जब एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तब हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे कि हम कैसे करें, क्या करें, कहाँ से किसका बैच खरीदे, नहीं बैच खरीदे। इसलिए बोलते हैं कि जो पढ़ती तो पूरी दुनिया है, लेकिन सिलेक्शन उसी का ही होता है जो सेल्फ स्टडी करता है। तो अभी जो टाइम है ना, वो सेल्फ स्टडी करने का है, खुद पढ़ने का है, खुद पढ़ाने का है। पढ़ाने का मीन, जब हम रिवीजन करते हैं तो ऐसा समझो कि सामने कोई बैठा हुआ है, तब आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, आप बोर नहीं होगे। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप, कोई नहीं है, आप दीवार को या किसी को भी, जैसे जब मैं रिवीजन करती हूँ, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ा चुकी हूँ बच्चों को, तो मेरे माइंड में वो डेवलप हो चुका है। मुझे लगता है कोई सामने बैठा हुआ, उसको समझा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से रिवीजन करते हैं तो बोर भी नहीं लगता और आपको नींद नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपके ऑर्गन्स है वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो
यही बात है, ये जो टाइम पीरियड है ना, जब मतलब शांत टाइम पीरियड है, इस समय हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि जब भी डेट अनाउंस हो, जब भी नोटिफिकेशन आए, तो हम अपनी प्रिपरेशन में इतनी आगे बढ़ जाए कि जब लोग स्टार्ट करें हम उससे ऑलरेडी 2 कदम आगे हो, तो हमारी जो है एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। तो कोई भी रियल एस्पिरेंट है वो शांत वे में क्या करता है, वो शांत रहता है और अपनी सेल्फ स्टडी करता हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि हम बैच खरीदेंगे और बैच के भरोसे रहेंगे कि नहीं, जो वो जो भी टॉपिक करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं, चैप्टर करवा रहे हैं, तभी हमें करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कितना भी आप वीडियो देखो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक आप खुद से रिवाइज नहीं करते हो, सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। थोड़े दिनों के बाद आप एक चैप्टर, एक कॉन्सेप्ट करके आप देखिए, आपको पता चल जाएगा सेल्फ स्टडी कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज है 5 अगस्त और मेरे जो 30 डेज़ चैलेंज का आज लास्ट 30 डे था। तो वैसे तो कल से मेरा जो अगस्त मंथ का जो मेरा न्यू प्लानिंग था वो स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे 30 डेज़ कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू रखा। आज ये फिनिश हुआ, अब नेक्स्ट डे कल 6 अगस्त से नया मेरा प्लान होगा, वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी थ्रू टू जो वीकली प्लान है उसके ज़रिए। तो आज मैंने जो किया वो किया जनरल में, जैसा कि मैंने बोला भी था कि अगस्त मंथ से मेरा जो है रिवीजन स्टार्ट होगा। तो रिवीजन में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, ये बहुत दिन हो गए थे मैंने इनको किया नहीं, तो काफ़ी चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा इनको स्टार्ट करती हूँ। और साइड बाय साइड जो रिवीजन पोर्शन में होगा, जो हाल फिलहाल ही मैंने किए थे, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये मुझे अभी भी थोड़े बहुत आते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी जो नियरेस्ट जो टॉपिक हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करते हुए रहना, जिससे हम इनको भूले नहीं। तो ये मैंने साइड में रखा, तो ये आज मेरा हो गया था, तो ये आज मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में भी सेम मैं अब यही कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि प्रैक्टिस जो पीयूष सर करवा रहे हैं अभी ना, यूपी कांस्टेबल या वो यूपी पुलिस का ना वो चला हुआ है कि प्रैक्टिस सेशन, तो मैं जब करने जा रही हूँ ना, कई सारी चीज़ें जैसे ब्लड रिलेशन है और भी चीज़ें, ये रूल भूल गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको दोबारा ही स्टार्ट कर लिया जाए, फिर जब परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे। तो मैंने फिर एनालॉजी, क्योंकि एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। PYQ भी आज मैंने देखे, उसमें भी देखे बहुत सारे क्वेश्चन एनालॉजी से, कोडिंग डिकोडिंग से इससे आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चैप्टर इन पर डिक्शनरी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही के जो है उससे आज जो मैंने देखा उसमें 2 से 3 डिक्शनरी के क्वेश्चन भी आए हैं। तो PYQ से देखने से ये हमें पता चल जाता है किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और तो ये भी आज करा था मैंने। और हिंदी आज मेरा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि आज रिपोर्ट लेने मुझे जाना था आफ्टरनून में, तो 2 से 3 घंटे वहाँ पे चले गए, और तो इसलिए आज हिंदी नहीं हो पाई। बाकी मेरा हिस्ट्री, GK जो है, हिस्ट्री जो रिवीजन है, PYQ हिस्ट्री मतलब GK में वही चल रहा है, जो प्रतीक सर का जो टॉपिक थे वही मैं कर रही हूँ। तो जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे उन्हीं का, और लूसेंट के थ्रू और PYQ के थ्रू GK अभी मैं हाल फिलहाल कर रही हूँ। और अगर आपको थ्रू टू यूट्यूब करना है, क्योंकि यूट्यूब में मैं यूट्यूब से भी बीच बीच में करती हूँ, लेकिन कभी क्या होता है कि जैसे मेरे पास कुछ नोट्स है, उसका रिवीजन करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो वो मैं भूल जाऊँगी, और वो बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं। तो अगर आपके पास अपने खुद के नोट्स होते तो उनसे पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका टाइम सेव करती है। ठीक है, तो इसीलिए अभी हाल फिलहाल रिवीजन मोड में हूँ, तो मैं पहले अपने नोट्स से रिवीजन कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं यूट्यूब में जो सीरीज़ चलती है, जैसे क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम चले हुए हैं, SSC के कई सारे हैं, उनके एग्ज़ाम चले हुए हैं, वो नेक्स्ट मंथ मतलब इनका एग्ज़ाम कैलेंडर निकला हुआ है, तो बहुत सारे आपको जो मैराथन टाइप के वो सारे मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बोला है कि GK हमें ऐसी करनी है, जो SSC, यूपी पुलिस, मतलब जो करंट में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके अगर आप क्वेश्चन पकड़ोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा GK में ये हुआ, तो ये मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में मैंने ये कर लिया था। उसके बाद इंग्लिश में जो है अभी रात में मैंने जो किया वो डी वर्ड से है, ये आधा हुआ है मेरा, कल फिनिश हो जाएगा डी वर्ड से मेरा। और 6 ग्रामर रूल ये डेली का चल ही रहा है।
फिर ये हुआ पेपर 1। अब पेपर 2 में जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आज मैम की जो है न्यू वीडियो मैंने नहीं देखी क्योंकि रात को आती है मैम की वीडियो का। जो संडे को था वो तो कल ही फिनिश कर लिया था, तो आज उसका रिवीजन ही किया मैंने और कुछ नहीं किया। और मैट्रिक्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है 11th-12th के पोर्शन में, क्योंकि जब मैं सेट एंड रिलेशन का नोट्स बनाने गई तब देखा मैट्रिक्स उसमें हाफ बचा हुआ है, क्योंकि बीच में मैंने सर की क्लास लेना बंद कर दिया था, तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने कहाँ तक बनाना, कहाँ तक इसको लास्ट स्टॉप किया था। तो फिर मैंने देखा मैट्रिक्स मेरा आधा अधूरा पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा इसी से स्टार्ट करते हैं। तो ये आज इसके 2 वीडियो मैंने कर लिए थे और इसके रिवीजन भी किए। मैंने नोट्स नहीं बनाए, कल मुझे नोट्स बनाने, क्योंकि वही मैंने बोला आफ्टरनून में मुझे जाना पड़ा तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, तो रिवीजन ही किया मैंने, नोट्स नहीं बनाए। कल मुझे नोट्स भी बनाने और जो 2 वीडियो पेंडिंग है, क्योंकि इसके ज़्यादा वीडियो सर ने डाले हुए नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट वाला वीडियो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे तो उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, तो प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे, नोट्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल इसका ये भी पोर्शन मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का दिन, तो इतने सारे टॉपिक ही हुए और कल से नया दिन, नया सब कुछ स्टार्ट होगा, नई स्ट्रेटेजी स्टार्ट होगी और मैं वीकली भी प्लान शेयर करूँगी कि कैसे मैं, क्या मेरा प्लानिंग चल रहा है। तो यही था आज का दिन, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।